नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज इंडेक्स को। आज बात करेंगे उस झूठ की जिसे सच बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर दिन रात की जा रही है। भारत का संविधान बनाना एक दिन का काम नहीं था। 2 साल 11 महीने और 18 दिनों तक संविधान सभा ने बहसें की, चर्चाएं की और उस दस्तावेज को आकार दिया जिसे आज हम भारतीय संविधान कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया उसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन अब कुछ लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि नहीं, संविधान तो बी एन राव ने बनाया था। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर यह इतिहास के पन्नों पर झूठ की स्याही से लिखा गया एक नया एजेंडा है? तो आइए जान लेते हैं कि सच्चाई क्या है। मान लीजिए आप एक बड़ी इमारत बना रहे हैं, एक ऐसी इमारत जिसमें करोड़ों लोगों को रहना है। उस इमारत का नाम है भारत का संविधान। अब किसी भी इमारत को बनाने से पहले क्या होता है? सबसे पहले एक नक्शा बनाया जाता है और संविधान रूपी इमारत का नक्शा बनाया था सर बी एन राव ने। एक ऐसा नक्शा जिस पर आगे काम होना था। लेकिन क्या नक्शा बनाने से इमारत बन जाती है? क्या सिर्फ कागज पर खींची लकीरों से कोई घर खड़ा हो जाता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इमारत तब बनती है जब कोई उस नक्शे को लेकर जमीन पर उतरे, जब वो नींव खुदे, जब ईंट पर ईंट रखी जाए, जब मजदूर पसीना बहाए और जब उस घर में इंसाफ और समानता की दीवारें खड़ी हों। और यह काम किया था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। सर बी एन राव ने संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था ताकि संविधान सभा के पास एक बुनियादी ढांचा मौजूद रहे। इस मसौदे पर आगे काम होना था, लेकिन क्या वही भारत का संविधान था? जवाब है नहीं। वह तो केवल एक खाका था जिस पर आगे असली निर्माण होना बाकी था। 9 दिसंबर सन 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तब तय हुआ कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाएगी जो उस खाके को असली संविधान के रूप में ढालेगी। इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जरा सोचिए, अगर बी एन राव ही संविधान निर्माता होते तो फिर संविधान सभा क्यों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाती? क्योंकि संविधान सभा जानती थी कि संविधान को लिखने के लिए केवल कलम नहीं बल्कि विचारों की गहराई चाहिए, और वो गहराई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बी एन राव के प्रारंभिक सुझावों को आधार जरूर बनाया, लेकिन संविधान का हर अनुच्छेद, हर अधिकार, हर तर्क और हर जवाब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बौद्धिक नेतृत्व का परिणाम था। वो संविधान सभा में घंटों घंटों खड़े होकर बहस करते थे, विरोधियों के सवालों का जवाब देते और संविधान के हर हिस्से का बचाव करते। यही वजह है कि पूरी संविधान सभा ने उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारत का संविधान निर्माता माना। आज कुछ लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को भुलाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर संविधान एक इमारत है तो बी एन राव उसके नक्शादार थे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके वास्तुकार। घर का नक्शा बनाना आसान है, पर उसकी नींव में इंसाफ और समानता की ईंटें लगाना वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का काम था। 26 जनवरी सन 1950 जब भारत ने नया सवेरा देखा, यह वो दिन था जब भारत ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता के रूप में स्वीकार किया था। तो दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या कहना है? अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।